नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर एग्रीकल्चर और आईसीआर जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें 18 पोस्ट यंग प्रोफेशनल 1 के लिए रिवाइज की गई हैं। ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपडेटेड पोस्ट कोड्स और वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल के सारे लेटेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे ताकि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले और कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप मिस ना करें इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो कृषि रोजगार हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको हर आईसीआर जॉब अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, अब चलते हैं आईसीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यह अपडेट स्पेशली पोस्ट कोड ए, बी और सी के लिए है। पहले के नोटिफिकेशन में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी गई थी उनमें अब मॉडिफिकेशन किया गया है। अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब अगर आपके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर है तो आप इन तीनों पोस्ट कोड्स के लिए एलिजिबल हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि पहले कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए भी ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। आइडिया लगा? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ध्यान रहे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो पहले डिजायरेबल क्वालिफिकेशन थी वही सेम है, जिसमें इंक्लूड है काम का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज। ये अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है जो जनरल बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं और आईसीआर में रिसर्च एंड फील्ड वर्क के थ्रू करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट कोड डी और ई के अपडेटेड क्वालिफिकेशंस के बारे में। ये दोनों पोस्ट कोड्स में भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मॉडिफिकेशन किया गया है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस सेम ही हैं। पोस्ट कोड डी अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये अपडेट स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फाइनेंस, अकाउंट्स, डेटा मैनेजमेंट या कंप्यूटर स्किल्स की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। पोस्ट कोड ई अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसी तरह पोस्ट कोड ई के लिए अब आपके पास बैचलर्स इन सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज होना चाहिए। ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो सोशल रिसर्च, डेटा कलेक्शन और एक्सटेंशन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रखते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दोनों पोस्ट कोड्स के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो पहले एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज मेंशन था वही अप्लाई होता है। ये रिवाइज्ड अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स भी आईसीआर में यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक नया करियर अपॉर्चुनिटी विंडो ओपन हो गया है। अब देखते हैं पोस्ट कोड एफ और जी के लिए रिवाइज्ड क्वालिफिकेशंस जो इस नोटिफिकेशन में अपडेट किए गए हैं। पोस्ट कोड एफ अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड, प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा हैंडलिंग का नॉलेज है और जो आईटी बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। पोस्ट कोड जी अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसी तरह पोस्ट कोड जी के लिए अब बैचलर्स इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये अपडेट उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो फार्म मैकेनाइजेशन, इरिगेशन सिस्टम्स, सॉइल वाटर मैनेजमेंट जैसे एरियाज में काम करना पसंद करते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट कोड्स में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, मतलब जो पहले एक्सपीरियंस और एडिशनल स्किल्स मेंशन थे वही सेम अप्लाई होते हैं। ये रिवाइज्ड अपडेट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब बीटेक, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और एग्री इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए आईसीएआर में यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अप्लाई करने का एक परफेक्ट मौका है। अब बात करते हैं पोस्ट कोड एच और आई के रिवाइज्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। ये अपडेट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एलिजिबिलिटी का स्कोप बढ़ गया है। पोस्ट कोड एच अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो फील्ड सर्वे, स्टेक होल्डर इंटरैक्शन और सोशल रिसर्च एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हैं। पोस्ट कोड आई अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसी तरह पोस्ट कोड आई के लिए अब बैचलर्स इन बेसिक साइंसेज या बीएससी इन एग्रीकल्चर डिग्री वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्रीकल्चरल रिसर्च, लैब वर्क और फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन में करियर बनाना चाहते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों पोस्ट कोड्स के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है। जो पहले मेंशन किया गया था जैसे एक्सपीरियंस, कंप्यूटर स्किल्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपोजर वही अब भी वैलिड है।
ये रिवाइज्ड अपडेट काफी यूजफुल है क्योंकि अब सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, बेसिक साइंसेज और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ICAR में यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अप्लाई करने का एक नया चांस है। अब देखते हैं पोस्ट कोड J, K, L और N के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो इस नोटिफिकेशन में अपडेट किए गए हैं। पोस्ट कोड J, K, L अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज या BSc इन एग्रीकल्चर है तो आप इन तीनों पोस्ट कोड्स के लिए एलिजिबल हैं। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि पहले कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन अब एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ध्यान रहे, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पहले थी वही सेम है, जिसमें इंक्लूड है काम का एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्किल्स और प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज। अपडेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब अगर आपके पास ग्रेजुएट हो विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ग्राफिक्स और आपके पास मिनिमम 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये अपडेट उन कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन चांस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, AI टूल्स या IT सपोर्ट में एक्सपीरियंस रखते हैं और ICAR के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने सारी अपडेटेड डिटेल देख ली है। बाकी का प्रोसेस और टर्म्स एंड कंडीशंस सेम है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।